मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 9.6 को अपन कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने लिया था, कुछ फॉर्मूले मैंने डिस्क्राइब किए थे। e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू मैंने आपको बताई थी e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यही किया था अपन ने। इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो, e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। फॉर्मूला क्या था? cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और मैंने ये बोला था कि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा लर्न रखना है। अब देखो, ये माइनस 1 यहां से मैं उठाता हूं तो इधर आ जाएगा प्लस 1। यहां cos 2x की जगह अगर मैं x करता हूं तो यहां पे कितना हो जाएगा? बाई 2। और एक फॉर्मूला और बताया था, cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले लेते हैं, cos x को इधर ले लेते हैं 1 माइनस cos 2x। अगर मान लो यहां x होता है तो यहां कितना हो जाएगा? x बाई 2। तो यहां हो गया x बाई 2 और ये हो गया x। तो 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या है? 1 माइनस कोस एक्स। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, यहां पर देखो 1 माइनस साइन एक्स, ऐसा लग रहा है एलसीएम लिया हुआ है तो अपन इसको सेपरेट कर देते हैं। e की पावर x सेपरेट करते तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स। अगर मान लो मैं यहां से 2 उठाता हूं तो यहां कितना आ जाएगा? बाई 2 मीन्स साइन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप देखो, थोड़ा और कर लेते हैं इसको। e की पावर x 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर, साइन को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन 2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 से एक साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन कोट, कोट एक्स बाई 2 डी एक्स, कोट एक्स बाई 2 डी एक्स। यहां तक क्लियर है सभी को? अब ध्यान दो, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होती है, कोट एक्स की डिफरेंशिएट वैल्यू कितनी होगी और कोसेक एक्स या फिर कोसेक एक्स की कितनी होगी। यहां पर देखो, कोट एक्स को मैं लेता हूं तो कोट एक्स की डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होती है? डी ऑफ डी एक्स ऑफ कोट एक्स। डी ऑफ डी एक्स ऑफ कोट एक्स क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर इसके नीचे 2 है तो कितना? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। तो यहां पर ध्यान दो, ये कोट एक्स बाई 2 की है
तो माइनस कोट एक्स बाई टू अपने क्वेश्चन में दे रखा है माइनस कोट एक्स बाई टू, तो अगर मैं यहाँ माइनस ले लेता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये अपना क्या है एफ डेस एक्स, ये क्या हो जाएगा अपना एफ डेस एक्स, और ये क्या हो गया अपना एफ एक्स। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा माइनस ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू, माइनस ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू। क्लियर है यहां तक? ये तो था डायरेक्ट इसको करने का मेथड, ये मेथड कौन सा बताया मैंने, इसको डायरेक्ट करने का मेथड बताया। अगर अपन डायरेक्ट नहीं करते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं करते हैं तो देखो स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। ये डायरेक्ट कैसे होगा, ई की पावर एक्स एफ डेस एक्स एफ एक्स, एफ डेस एक्स एफ एक्स, तो आंसर क्या था ई की पावर एफ एक्स, अभी फॉर्मूले मैंने बताया था ई की पावर एक्स एफ एक्स। अगर मान लो डायरेक्ट नहीं करते हैं तो कैसे होगा, ये देखो बाय पार्ट मेथड से अपन करने की कोशिश करते हैं इसको, क्योंकि ये जरूरी नहीं आप लोग पहचान पाओ या नहीं पहचान पाओ कि सर जो आपने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मिसमैच हो जाता है, अपन पहचान नहीं पाते हैं, तो इसको कंप्लीट मेथड से मैं सोल्व करके बता रहा हूं। तो देखो क्या इन दोनों फंक्शंस को मैं अलग कर दूं, अगर मैं दोनों फंक्शन को अलग करता हूं तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू dx, ई की पावर एक्स कोट एक्स बाई टू dx। इस फंक्शन जो अपना एफ एक्स था इसको मैं एज इट इज लेकर चलता हूं, और जो एफ डेक्स था इसको अपन बाय पार्ट से सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेकर। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आता है अपना लास्ट में आता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके मिड में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, देखो कई बार क्या होता है इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अपन e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन ही मान के चलते हैं, e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं। अगर e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं, या फिर इसको एज इट इज रख लो, इसको एज इट इज रख लो, अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये अपना सेकंड फंक्शन हो जाएगा और ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। किस मेथड से, आइलेट मेथड से, आइलेट मेथड से। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये सेकंड फंक्शन, इसको अपन क्या करते हैं एज इट इज लेकर चलते हैं। तो क्या होगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1/2 में बाहर ले लेता हूं, 1/2 ई की पावर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस, इसको अपन करने की कोशिश करते हैं। देखो बाई पार्ट से मैंने क्या बताया था, फर्स्ट को कांस्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को कांस्टेंट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, यही बोला था। तो देखो फर्स्ट को कांस्टेंट मैं कोट एक्स बाई टू को कांस्टेंट लेता हूं, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, साइन क्या बताया था मैंने माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट d ऑफ dx ऑफ कोट x बाई टू, d ऑफ dx ऑफ कोट x बाई टू, फर्स्ट को डिफरेंशिएट इनटू सेकंड को इंटीग्रेट, होल इंटीग्रेट। क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx माइनस e की पावर x की इंटीग्रेशन वैल्यू e की पावर x ही होती है, मतलब ये सोल्व है, ये हो जाएगा e की पावर, बाहर माइनस है ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, ये e की पावर x की इंटीग्रेशन वैल्यू e की पावर x, और ये कोट x बाई टू, कोट x बाई टू अपन ने कांस्टेंट लिया था, और ये माइनस
ये प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। यहां पर ध्यान दो, कोट एक्स बाई टू, कोट एक्स बाई टू की डिफरेंशिएट वैल्यू, कोट एक्स बाई टू की डिफरेंशिएट वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, और एक माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, कोट एक्स बाई टू की डिफरेंशिएट वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और इस 1/2 की डिफरेंशिएट वैल्यू 1/2, 1/2, ये होल इंटीग्रेशन है ये अपने पास। एंड e की पावर x, e की पावर x की इंटीग्रेशन वैल्यू e की पावर x dx, ये अपन ने इसको सोल्व किया है यहां से लेकर यहां तक। e की पावर x की इंटीग्रेशन वैल्यू e की पावर x, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का साइन है, e की पावर x की इंटीग्रेशन वैल्यू e की पावर x, कोट x बाई टू की डिफरेंशिएट वैल्यू, कोट की डिफरेंशिएट वैल्यू माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई टू, और इस x बाई टू की डिफरेंशिएट वैल्यू 1/2, तो ये अपन ने 1/2 लिया है। क्लियर यहां तक? अब ध्यान दो, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म देखो सेम है, तो ये कैंसिल हो गई, फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है, कैंसिल हो गई। अपना आंसर क्या रह गया यहाँ पर सोल्व होने के बाद, माइनस e की पावर x, जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, माइनस e की पावर x कोट x बाई टू प्लस c आंसर। ये मैंने इसी स्टेप के बाद डायरेक्ट बताया था आपको कि इसका आंसर क्या होने वाला है, माइनस e की पावर x माइनस कोट x बाई टू। समझ में आया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e की पावर x log x प्लस 1/x स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के छोटे क्वेश्चन। याद रखना, जब e की पावर x साथ में चल रहा हो तो e की पावर x fx प्लस f डैश x वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करने की कोशिश करना। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x log x प्लस 1/x स्क्वायर dx, e की पावर x log x प्लस 1/x स्क्वायर dx। अब आप लोग ये बोलोगे सर कौन सा fx है और कौन सा f डैश x है, तो यहां पर अगर अपन फॉर्मूला बनाना चाहे fx प्लस f डैश x, fx प्लस f डैश x, ये वाला फॉर्मूला कब बनेगा? ये वाला फॉर्मूला बनने के लिए अगर मान लो मैं log x को मैं fx लेता हूं, तो इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू log x को अगर मान लो मैं fx लेता हूं, तो इसकी डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होती है 1/x, 1/x क्या हो जाएगा अपना f डैश x हो जाएगा। लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो 1/x नहीं है, 1/x स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर। तो अपन कैसे लेंगे इसको? क्या इसको 1/x इंटू 1/x लिख दे? नहीं, ऐसा होगा तो अपन को तो केवल 1/x ही चाहिए ना। अगर इसको 1/x लिखे तो इससे क्या मतलब है, ये कहां जाएगा बेचारा फिर? तो अपन क्या करें, मैं इस क्वेश्चन को इस टाइप से लिख देता हूं। देखो दो अलग अलग मेथड बताऊंगा इसको करने के। मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दूं, किसी को प्रॉब्लम है, log x, मैं इसमें 1/x ऐड कर देता हूं और 1/x सेपरेट कर देता हूं, और ये साथ में अपना चल ही रहा है 1/x स्क्वायर। यहां कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया, इसकी जो डिफरेंशिएट वैल्यू इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐड कर दिया और सेपरेट कर दिया। क्लियर है यहां तक? अब देखो मैं इस वाले फंक्शन को fx ले लेता हूं, तो ये अपना क्या हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f डैश x हो जाएगा। कैसे देखो, मैं इसको ये ले लिया, या फिर यहां माइनस पहले ले लो, ये प्लस ले लेता हूं। क्लियर? ये अपने पास क्या हो जाएगा f डैश x। मैंने अगर मान लो इसको fx लिया है,
तो मैं ले लेता हूं, देखो log x माइनस 1/x को मैंने fx लिया है, तो इसको डिफरेंशिएट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी log x की डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होती है 1/x माइनस 1/x की डिफरेंशिएट वैल्यू 1/x की डिफरेंशिएट वैल्यू x की पावर -1 की तरह होगा, तो -1 की तरह होने के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए -1 तो आगे आ जाएगा, और ये x की पावर -1 x की पावर -2, इसको लिख सकता हूं मैं -1/x², यानी 1/x की डिफरेंशिएट वैल्यू -1/x², तो माइनस माइनस प्लस 1/x², ये देखो 1/x प्लस 1/x², ये अपना क्या आ गया f' आ गया, और ये अपना क्या आ गया fx आ गया, fx और f'। तो अपना क्वेश्चन देखो किस फॉर्मेट में आ गया, e की पावर x fx प्लस f'। तो क्वेश्चन क्या रहे, आंसर क्या रहेगा इसका, इसका सॉल्यूशन रहेगा e की पावर x इंटू fx, fx क्या अपना ये fx क्या है अपना log x माइनस 1/x प्लस c, ये इसका आंसर होने वाला है। क्लियर है यहां तक सभी को, e की पावर x log x माइनस 1/x प्लस c। जो IIT JEE की तैयारी कर रहा है वो डायरेक्ट इसी ट्रिक में आंसर देगा। अगर मान लो 12th बोर्ड क्लास में ये सेम क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। अगर 3 मार्क्स में सोल्व आता है, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो इस मेथड से आप सोल्व नहीं करोगे। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो आप इसी मेथड से सोल्व करोगे। अगर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं, वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के। अगर 1 और 2 में आते हैं तो ये मेथड, अगर 2 मेथड में, अगर 1 और 2 में नहीं आते, 3 मार्क्स में आते हैं, तो मेथड चेंज होगा, और वो मेथड में सेकंड मेथड बता रहा हूं अभी देखो इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं यहां से क्वेश्चन को उठाता हूं, जो एक्चुअल मेथड है अपना बाय पार्ट मेथड, बाय पार्ट्स इसको करने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्लियर है सभी को। जब अपन इसको बाय पार्ट से करते हैं तो दोनों को सेपरेट कर लेता हूं, e की पावर x log x dx प्लस e की पावर x इंटू 1/x² dx, 1/x² dx। आई लेट अपना फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा, सेकंड फंक्शन ये रहेगा, इसको अपन एज इट इज लेकर चलते हैं। क्लियर। फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकंड को इंटीग्रेट, प्लस ये लास्ट वाली टर्म। क्लियर, काफी इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप करते रहो। e की पावर x की डिफरेंस इंटीग्रेशन वैल्यू e की पावर x, ये e की पावर x log x माइनस e की पावर x की ये होल इंटीग्रेशन, e की पावर x की डिफरेंस इंटीग्रेशन वैल्यू e की पावर x log x की डिफरेंशिएट वैल्यू 1/x dx, ये होल इंटीग्रेशन था, प्लस e की पावर x इंटू 1/x² dx। क्लियर। क्या ये दोनों कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो अपन इसको तो एज इट इज लेकर चल रहे हैं, इसको और सोल्व कर लेते हैं। आई लेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और ये अपना फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड आई लेट मेथड से फर्स्ट और सेकंड। ये e की पावर x log x माइनस फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड को इंटीग्रेट, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट को डिफरेंशिएट, सेकंड को इंटीग्रेट,
क्लियर। और साथ में एज इट इज प्लस ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ई की पावर एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ई की पावर एक्स log x ओपन कर लेते हैं, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन वैल्यू ई की पावर एक्स, तो ये माइनस ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन वैल्यू ई की पावर एक्स और 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएट वैल्यू 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएट वैल्यू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx और ये प्लस ई की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये देखो दोनों सेम टर्म है, कैंसिल। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर x। इन दोनों में से अपन ई की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, जो मैंने आपको डायरेक्टिव बताया था। डायरेक्टिव बताया था कि इस टाइप से इसका आंसर आने वाला है। ये मैंने दोनों मेथड आप लोगों को बता दिए, आप दोनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। क्लियर है यहां तक सभी को? वेरी गुड। इस टाइप के और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, log e की पावर x log sec x प्लस टेन एक्स प्लस sec x। इसमें क्या करोगे, वही दोनों को अपन सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, e की पावर x 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस होल स्क्वायर। कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी कमेंट करो। थोड़ा इस क्वेश्चन में करेक्शन है, करेक्शन पर ध्यान दो सभी। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। करेक्शन पर ध्यान दो सभी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। जो न्यूमरेटर है इसमें इसको ऐसा लिख देता हूं, e की पावर x 1 माइनस होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर। न्यूमरेटर का अपन होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं, e की पावर x 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। और इसको अपन अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, तो e की पावर x ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं और इसके नीचे लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx। क्लियर। इससे ये कट गया, e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये अपना fx, तो ये इसका f डैश x, ये fx ये f डैश x, तो आंसर क्या होने वाला है e की पावर x fx। तो आंसर होगा e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप लोग सेकंड मेथड इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और कोशिश ही क्या, सॉल्व करना ही है।
आपको ये वाली क्वेश्चन दोनों मेथड सोल्व करने हैं। शॉर्टकट मेथड इसका मैंने बता दिया है। इसमें आप सेकंड मेथड जो लगाओगे e की पावर x 1/x² माइनस ये, इसको आपको कांस्टेंट लेकर चलना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ये अपना फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, e की पावर x हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो देखो आप। cos 2θ, हिंट आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, खुद करने की कोशिश करना। cos 2θ log cos θ प्लस sin θ, cos θ प्लस sin θ, cos θ प्लस sin θ अपॉन cos θ माइनस sin θ, cos θ माइनस sin θ, इंटीग्रेशन ऑफ। इस क्वेश्चन में देखो आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन में करने के लिए डायरेक्ट आप इसमें बाय पार्ट मेथड लगाओगे, डायरेक्ट इसमें बाय पार्ट मेथड लगाओगे। ये वाला जो लॉग वाला कंसेप्ट है, आइलेट मेथड से अगर अपन करने, आइलेट तो लॉग और ट्रिग्नोमेट्री, लॉग पहले आता है तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन होगा और ये अपना सेकंड फंक्शन होगा। आपको याद है फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं सेकंड स्टेप में, तो इसको पहले ही डिफरेंशिएट कर लो, इस कंप्लीट फंक्शन को पहले ही डिफरेंशिएट कर लो और इसको इंटीग्रेट कर लो। इसका इंटीग्रेशन होगा, सेकंड का हमेशा इंटीग्रेशन होता है, और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। रफ कॉपी में या इसी में कहीं पर इसको इंटीग्रेट करके रख लो और इसको डिफरेंशिएट करके रख लो और फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को? पहले इसको अलग सोल्व कर लो रफ कॉपी में। क्या इसको क्या करना होगा, इस डिफरेंशिएट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है। इसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू cos 2θ या sin 2θ करके कुछ आएगी। इसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू sin 2θ ऐसे कुछ करके आएगी, और इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो, फॉर्मूला जो अपने पास बाय पार्ट वाला है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। क्लियर? इस टाइप से एक्सरसाइज 9.6 कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन को छोड़कर उस एक क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट पीरियड में एक्सरसाइज 9.7 के साथ लेंगे। एक्सरसाइज 9.7 के साथ, एक्सरसाइज 9.7 भी इसी से रिलेटेड है, इसी एक्सरसाइज बाय पार्ट से रिलेटेड ही, आपको पता भी नहीं चलेगा और उसको मैं बाय पार्ट में कन्वर्ट करके ले आऊँगा। कोई अलग से फॉर्मूला वगैरह नहीं बनाएंगे अपन, और इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आजकल अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन इंटरनेट कनेक्टिविटी का है। इंटरनेट नहीं आ पा रहा, वीडियो अपलोड नहीं हो रहे, लाइव क्लास कनेक्ट नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है, और कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? तो थोड़ा तो जब तक ये प्रॉब्लम्स हो रही है आप संयम रखें, अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है? इसी के साथ थैंक यू। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।